सके आपसे। अभी कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पे फिर वही रोना रोया जो वो पिछले 2-2.5 साल से रोते आ रहे हैं। मैं तो मौलाना साहब को खराजे तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इनकी खसलत जानते हुए भी इनको पूरा मौका दिया, इनको सियासी पार्टी के तौर पे बिहेव करने का मौका दिया, कोशिश की कि ये अगर ऑपोजिशन में मौजूद हैं तो ये ऑपोजिशन का रोल करके दिखाएं, मगर आखिर में उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना था या जिसकी इस तरह की पार्टी से उम्मीद की जा सकती है। जो आईनी तरमीम होने जा रही है, आप पाकिस्तान में किसी भी बड़ी पार्टी का मंशूर देखें तो ये तमाम चीजें हर पार्टी के मंशूर में शामिल है और इस जलसों में, जुलूसों में, इंतखाबात में लंबी लंबी तकरीरें भी इस पे की हैं सबने, मगर इस जमात को किसी अच्छे चीज में हिस्सा डालने का अल्लाह ने न जाने कोई तौफीक ही नहीं दी या इनके अमाल ही ऐसे हैं। पहला सीपैक था तो उसमें हिस्सा डालने की बजाय उसे रोकने की कोशिश की, एससीओ पर हमला आवर होने की कोशिश की, और अब ये तरमीम जिसमें हर कोई जो अब इस कमेटी में शामिल है या जिन्होंने इसके ड्राफ्ट और इसकी डिटेल्स शेयर की हैं, वो हर कोई समझता है कि ये पाकिस्तान में अदलिया के रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है। और आप लीडर की लीडरशिप की सोच और इनका विजन देख लें। वो गए हैं तरमीम पर मुशावरत के लिए और वहां पर वो आंसू बहाते रहे हैं, मेरा टीवी नहीं चल रहा था, मेरी एक्सरसाइज मशीन खराब है, मेरे लिए 2 घंटे मेरी बिजली बंद हो गई थी। ओ मेरे भाई, अपने आप से बाहर भी कुछ सोचे। और इस बात की तस्दीक तो खुद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि डॉक्टर्स उन्हें मिलते रहे और वो डॉक्टर, खुसूसी डॉक्टर्स भी जो इनके कहने पे गए वो मिले, और जो रिपोर्ट उन्होंने दी कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, उसी की तस्दीक इन रहनुमाओं ने आज की और उस रिपोर्ट को और उस डॉक्टर को ये गाली देते रहे। और इन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो करने को कोई बात नहीं थी क्योंकि वहां से झिड़कियां खा के आए। उन्होंने कहा है मुझे छुड़ा सकते नहीं तुम, मुझे क्या छुड़ाना है, मेरी बहनें भी अंदर करवा दी हैं और मेरे पास मुसव्वदा उठा कर ले आए। और उन्हें तो कभी कोई कौमी मुफाद से, वो दहशतगर्दी की जंग हो, वो सीपैक हो, वो एससीओ हो, इवन फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौकफ या उसकी कोई मीटिंग हो, वो तो कभी उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे। वो तो सिर्फ मैं और अपनी जात बानी पीटीआई उसके गिर्द घूमते हैं और उसके बाद इल्जाम लगा रहे हैं कि लोगों को अगवा किया जा रहा है। भाई, अगवा जो हो रहे हैं किसी उसको भी कैमरे के सामने ले आए। आप सबको पता चल रहा है कि अगवा हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, उठाया जा रहा है, लेकिन जो अगवा हो रहा है वो वापस आता है, असेंबली में तकरीर करता है, वजीर आजम का दिया हुआ ज़ुहराने में हशाश बचाश चहकता हुआ शामिल होता है, आपके कैमरों के सामने आता है, आपके कैमरों के सामने घर वापस चला जाता है, कोई शिकायत नहीं करता। लाएं कोई सेनेटर, लाएं कोई मेंबर नेशनल असेंबली। जब आप गिनती पूरी करने से हुकूमत को नहीं रोक सके तो अब आप इस अमल को ये कहकर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से जबरदस्ती हो रही है।
जबरदस्ती तो उन लोगों से हो रही है जो केपीके में बंद हैं, जो कुछ नथिया गली में और कुछ पेशावर के रेस्ट हाउसों में जबरदस्ती रखे गए हैं। वो कौन है? जो आपके अपने मेंबर्स हैं, जिन पर आपको इतबार नहीं और कोई अखबार नहीं हुआ। और ये तरमीम बड़ी पुरानी ड्यू थी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिस दिन से 19वीं तरमीम हुई है वो खुद मगवी है। ये 26वीं तरमीम होगी तो पार्लियामेंट को भी रहाई नसीब होगी। ये बहुत देर पहले होनी चाहिए थी और पार्लियामेंट का रोल ही ले लिया गया था। यानी पार्लियामेंट ना अपने बनाए गए आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती थी, जब दिल चाहता था उस पर मोहर लगा दी जाती थी LFO की, PCO की, और ना ही ये पार्लियामेंट इतनी कमजोर थी कि अपने बनाए हुए वजीर आजम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती थी। कभी उसका वजीर आजम को फांसी के फंदे से और किसी वजीर आजम की सियासत को ताहयात नाहिली से लटका दिया जाता था। ऐसी कमजोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं होती। इस पार्लियामेंट ने बहुत ही कॉम्प्रोमाइज किया है और कोशिश की है कि वो अदारों को के सामने खड़े होने की बजाय या अदारों को के किए गए फैसलों पर अमल की बजाय उनके फैसलों को रिवर्ट करे। उन्होंने बहुत मौका दिया अदारों को, और ऐसी पार्लियामेंट जो अपना आइन और अपना वजीर आजम नहीं बचा सके, उस पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ या खुशहाली क्या देनी। तो ये तरमीम आज से नहीं, ये दो पुरानी, जब से मुशर्रफ दौर था उस वक्त से डिस्कस हो रही है, और ये तरमीम होगी तो उम्मीद है जो हमने पुराना लॉन्ग मार्च किया तो हमने अदलिया की बहाली के लिए था, लेकिन हमें नहीं पता था कि अदलिया वहां की वहीं रह गई, जज बहाल हो गए, जज आजाद हो गए। हमें अदलिया को आजाद करवाना है, निजाम अदल को आजाद करवाना है, और इस सारे प्रोसेस में बिलावल भुट्टो साहब का रोल मैन ऑफ द मैच है। और उसके बाद मौलाना साहब ने, ताखीर जरूर हुई लेकिन कम से कम उन्होंने किसी का हीला बहाना रहने नहीं दिया। किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि किसी को ड्राफ्ट नहीं मिला, किसी को मौका नहीं मिला, डिस्कशन नहीं हुई, और कम से कम लोगों को और पार्टियों को जो अब इसका हिस्सा नहीं बन रही उनको एक्सपोज कर दिया है। और ये अपना रोल ना हुकूमत में कर सके हैं और ना अपना रोल ये आज अपोजिशन में कर रहे हैं। और इससे पहले कल जो वजाहत आई थी उसकी टाइमिंग भी मैं कह चुका हूं कि वो मुनासिब नहीं लगती थी। लगता इस तरह था कि वो होने वाली ये जो कानून साजी है शायद उस तनाज़र में कोई वजाहत आई। हमारे लिए तमाम जज साहिबान काबिल इज्जत हैं, ना किसी को रोकने के लिए और ना किसी को लाने के लिए तरमीम हो रही है। 2004, 5, 6 जब ये COD हो रहा था, जब इस पर काम हो रहा था, इस पर अमल होने का आगाज हुआ था, और इससे सबसे बड़ा अमल इस पे 18वीं तरमीम में हुआ था, उस वक़्त इनमें से बहुत सारे जज साहिबान तो नौकरियों में नहीं थे। तो ये किसी की ज़ात के बारे में नहीं है। बाकी अगर इस तरमीम को कोई NRO बनाना चाहता है या इस तरमीम से इससे पहले SCO पर हमलावर होकर NRO लेना चाहता था, या 9 मई जैसे वाकया करके और IMF को खत लिख के ब्लैकमेल करना चाहता था, तो वो बिल्कुल क्लियर फैसला है कि हुकूमत कोई ब्लैकमेल नहीं होगी। हाँ, बात करती है, बात करके हमने आपको दिखाई है। कंसेंसस पैदा करने की कोशिश को हमारी कमजोरी समझा गया।
हुकूमत को ताने दिए गए, इत्तेहादियों को ताने दिए गए कि नंबर्स पूरे नहीं। बात नंबर्स की नहीं थी, बात थी कि नंबर्स इतने हों कि कंसेंसस पैदा हो जाए। मगर कंसेंसस पैदा उन लोगों से हो सकता है जो कि किसी असूल पर